कुणाल कामरा, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और कुछ 10 लाख लोग उसके रील्स या कहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उसको। इंस्टाग्राम पे 2-2.5 लाख, ट्विटर पे फॉलो करते हैं। तो कहने को जाए तो लोकप्रिय ऐसा वो कॉमेडियन है। पहले बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था और उसके फॉलोअर भी करीबन अब है उसके दुगने थे। मगर जब से उसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके ऊपर अपने व्यंग करने शुरू किए, तब से बीजेपी वालों ने उसके ऊपर बहिष्कार किया, तो उसके आधे से भी कम हो गए जो फॉलोअर थे। और वो ऐसे क्या बोलते हैं, कॉमेडी में उसको खलबली मचाना, कंट्रोवर्सी करना, इसका बहुत ज़्यादा शौक है। अभी मेरे टीम ने मेरे को उसके अब तक हुए बड़े-बड़े कारनामे जो हैं, उसकी लिस्ट दी है। उसमें 2020 में ये इंडिगो की फ्लाइट में रिपब्लिक टीवी का जो चीफ है अर्नब गोस्वामी अर्नब गोस्वामी, उसको उसने आमने-सामने जाके सवालों की बौछार करनी शुरू कर दी। अर्नब मुखर्जी एक शब्द भी नहीं बोला और ये बोलता रहा और उसका वीडियो करके उसने इसके ऊपर डाल दिया। तो इंडिगो एयरलाइंस ने, मेरे ख्याल से सभी एयरलाइंस ने, ऑलमोस्ट सभी एयरलाइंस ने उसको प्लेन से जाना बैन कर दिया कि भाई ये दूसरा जो प्रवासी सह प्रवासी है उसको उसकी प्राइवेसी का भंग करता है। बिना पूछे, बिना परमिशन लिए आप इस तरह से प्रश्नों की बौछार करके उसको मुसीबत में भी डाल नहीं सकते। और उसकी इच्छा है, आप बात करो उससे, बोलो मेरे को इंटरव्यू देना है तो दो, और इस तरह से बेअब्रू नहीं कर सकते करके सभी इन लोगों ने उसको बैन कर दिया। बाद में 2020 में ही उसने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर बहुत आक्रामक तरीके से व्यंग किया था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी थी और माफ़ी मांगने के लिए बोला था, उसने माफ़ी नहीं मांगी। वो केस अब तक चल रहा है और कोर्ट के इसमें कटहरे में पहली बार कोई कॉमेडियन उसके व्यंग के लिए खड़ा हो गया था। तो मगर उसकी वजह से हर बार ऐसा होता रहा कि उसके फॉलोअर बढ़ते गए, लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए तो बढ़ता गया। अभी उसके बाद उसने न्यायपालिका के ऊपर इतने हमले किए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही उसे पुलिस रोकने लगी और अंदर आने नहीं देने लगी और ऐसे सब ये उसके बैन हो गए। फिर 2021 से जब वो मोदी जी के ऊपर ज़्यादा व्यंग करने लगा, तो एक-एक करके उसके जो शो होते थे, कॉमेडी शो, वन स्टैंड अप कॉमेडी शो, वो आधे से ज़्यादा ज़्यादा ही रद्द होने लगे। लोग नहीं चाहते थे कि भई हमारे यहाँ दंगा मस्ती हो, सरकार की कोई विटंबना हो। फिर उसका और एक मामला मुझे दिया है इन लोगों ने, वो है कंगना रनावत के साथ, जिसमें उसने उसके ऊपर कोई इमरजेंसी पिक्चर के बारे में व्यंग किया था और इसने कंगना ने भी उसको फ्लॉप कॉमेडियन कहा था और ये डिबेट बहुत चला दोनों में ट्विटर में। अभी मोदी सरकार पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यंग आते हैं और वही बड़े-बड़े लोगों को छेड़ना, यही उसका काम है और उसको जो पब्लिसिटी मिलती है, वो उससे मिलती है करके वो बार-बार यही करता रहता है। अब आता हूँ कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनके ऊपर उसने जो एक व्यंग किया है, उसके संदर्भ में। आज सामना जो मराठी दैनिक है, उसमें पहले पेज पर
बड़े ताक झोंक से संजय राउत ने न्यूज़ दी है, और जो विटंबना की है उसके पूरे ये दिए हैं, गीत ही दिया है, जो विडंबन गीत था वो। और सामने वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की निंदा नालस्ती उसने की है। आज सुबह उसने, और वहाँ 40-50 लोगों ने उसका निषेध भी किया सेट के ऊपर जाके, जो होता है जनरली मॉब आता है तो वो भी हो गया। तो मैंने संजय को पूछा कि रोज बोलते हैं हम लोग, पूछा, मैं बोला इसी तरह का व्यंग, इसी तरह की व्यंग कविता अगर ये कुणाल कामरा जो है उसने उद्धव पे लिखी होती तो तुम्हारे लोग शांत रहते, वो कुछ नहीं करते। ये तो तुम्हारी शिवसेना की परंपरा है। मैं तो बोलूंगा कि शिंदे साहब की शिवसेना, असली शिवसेना का एक ही प्रमाण मिलना बाकी था, वो भी कल मिल गया। 40-50 लोगों ने जाके उसे तोड़ा, ये किया, क्योंकि ये तुम्हारी स्टाइल है, ये मनसे की स्टाइल है, ये ठाकरे स्टाइल है। आज तक कितने पत्रकारों के ऊपर शिवसेना जो अखंड थी, बाला साहब ठाकरे की थी, उन्होंने हमले किए। उसकी अगर लिस्ट बनाई जाए, चाहिए तो आपको मैं दे सकता हूँ। कम से कम मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में 100 बार शिवसेना के, उद्धव के और पहले बाला साहब के लोगों ने हमले किए होंगे पत्रकारों के ऊपर। अरे प्रमोद नावलकर जैसे उनके नेता ने तो घाशीराम कोतवाल जैसा विजय तेंदुलकर का नाटक बंद किया था। कितने चित्रपट इन्होंने रोक के रखे थे, कितने अ, नाटक इन्होंने बंद करके रखे थे, बंद किए थे। इनका पूरा इतिहास, मैं संजय को बोला कि तेरा पूरा शिवसेना का इतिहास जो है वो यही प्रकार से है। तो अभी इन्होंने प्रतिक्रिया दी तो स्वाभाविक है, उसमें तुम उनको क्यों भला बुरा कह रहे हो, बुरा कह रहे हो? तुमको उल्टा खुश होना चाहिए कि जो अब हमारी तो उबाठा सेना जो है वो तो डुप्लीकेट सिद्ध हुई है, ओरिजिनल शिवसेना यहाँ है। शिवसेना का जो स्पिरिट रहता है उस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, तो तुम क्यों ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके तुमने न्यूज छापा है? तो उसने बोला, देख, हम जहाँ हैं वहाँ उसी रोल में हमको प्रतिक्रिया देनी है। अगर यही प्रकार से वो उद्धव के खिलाफ करता था तो तुम बोल रहे हो वो सही है, हमारे शिवसैनिक भी जाके वो तोड़फोड़ करते ही थे, उसके करते भी है, आज भी करते हैं। तो स्वाभाविक है कि सामना वाले आज खुश है कि परस्पर गैस के हाथों से ये हो रहा है क्रिटिसिज्म। मगर मेरे हिसाब में जो शिवसेना लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसकी भी जरूरत थी, क्योंकि इससे क्या होता है, दूसरे लोगों का जो चिल्लर रहते हैं उनका भी साहस बढ़ता है। उनको लगा अरे इसने इतना बोला, इसको कुछ नहीं हुआ, घूम रहा है सब जगह बिंदास, तो हम भी बोले। तो जो चूहे होते हैं उनके अंदर हाथी का बल आता है और वो बोलने लगते हैं ज्यादा विरोध में। मेरे को आश्चर्य होता है कि भाजपा के खिलाफ और मोदी और शाह के खिलाफ ये इतना बोलता है, मगर उनके कार्यकर्ता प्रतिक्रिया नहीं देते इस प्रकार से। असल में उन्होंने भी देनी चाहिए। वो चुपचाप मार सहन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं या तो अनफॉलो कर देते हैं, अनफ्रेंड कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल रिएक्शन अपेक्षित थी और उसको भी मालूम होगा, उसको भी मालूम होगा। अभी महाराष्ट्र में तो मेरी कल्पना है कि ये कुणाल कामरा के कोई शो नहीं होंगे अभी महाराष्ट्र में, जब तक वो माफी नहीं मांगता है। और जानबूझकर तुम ये कर रहे हो, कुत्ते की दुम हो, सीधी नहीं होगी। इतने कारनामे किए तुमको, अभी वही वही दारू चढ़ती है। और हम मराठी में बोलते हैं, आधीच मरकट तशा तही मध्य पे आला। वैसा तुमको पब्लिसिटी का नशा हो गया है। मगर शिंदे साहब के सैनिकों ने जो किया वो जरूरी था।
ऐसे बंदर जो है, उनको थोड़ा उससे रोक लगेगी, उनके ज़बान को लगाम लगेगी। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।